का। और जो घंटे घड़ियाल और भक्ति की ध्वनि पूरे विश्व में महाकाल के दरबार से जाती है, में नहीं, यहाँ आपको जो लोग सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, और ऐसे भी आम जनता के मन में ये सवाल है, और आज न्यूज 18 के इस मंच पर मुझे मौका भी मिल गया आपसे पूछने का, और ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी खोज रहे हैं। और हो सकता है कि इस सवाल का जवाब कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक भी पहुंचे और ये वायरल भी हो जाए। और वो सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है, नेता और नीतियों के लिहाज से आपको दोनों पार्टियों में क्या फर्क दिखता है? देखिए, किसी भी संस्था का अगर मैं कहूं कि प्रथम चरण में लक्ष्य की पूर्ति और लक्ष्य निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस जनसंघ से जन्मी है, जिस जनसंघ को स्थापित करने के लिए मेरी आजी अम्मा ने भी अपनी पूर्ण मेहनत और लगन और परिश्रम के साथ जिंदगी भर मेहनत किया था, उस जनसंघ अथवा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जनसेवा, देश सेवा और विकास और प्रगति सदैव रहा है। अंत्योदय की सोच, एकात्म मानववाद की सोच हमारी वैल्यू सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग सदैव रहा है, और इसलिए राजनीति हमारी संस्था का एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। जिस दूसरे पॉलिटिकल दल की आपने चर्चा की, जी, कांग्रेस, उस पॉलिटिकल दल का वर्तमान अपने अतीत से बहुत बदल चुका है। उस पॉलिटिकल दल का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। उस पॉलिटिकल दल की एकमात्र लक्ष्य है और वो है कुर्सी पर बैठना और कुर्सी को बचाए रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर वर्तमान में इन हमारे और दूसरे दलों के बीच में, ये सबसे बड़ा अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसी के वजह से ये केवल एक वैल्यू स्टेटमेंट नहीं है। अगर पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखें, तो जो चौमुखी विकास हमारा देश प्राप्त कर पाया है, चाहे आप आर्थिक क्षमताओं की बात करो, चाहे आप सामाजिक विकास की बात करो, चाहे आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में जो अंतर है उसे मिटाने की बात करो। कल के ही, परसों के ही अखबार में एक इश्तिहार निकला था जहां ये स्थापित हुआ कि आज भारत में सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क विश्व का बन चुका है। क्या आप और हम 15-20 साल पहले ये कल्पना कर सकते थे भारत का? लेकिन देश आज भारत की प्रभुता, को लाने का क्रेडिट भी तो भारत की मान्यता विश्व स्तर पर जो बन चुका है, दिल्ली में लाई। आज 11वीं आर्थिक शक्ति से हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। 2027 तक हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। यूके को हमने पीछे छोड़ दिया, जर्मनी और जापान को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। क्या आप और हम अपने जीवन काल में 25-30 साल पहले ये कल्पना कर सकते थे? लेकिन यही होता है जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, हाँ, और उसके प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया जाता है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने मेट्रो के सबसे बड़े नेटवर्क की बात की, जाहिर सी बात है बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, लेकिन सबसे पहले इसे भारत में लाने का क्रेडिट भी तो कांग्रेस की सरकार लेती है। शीला दीक्षित सबसे पहले इसको दिल्ली के अंदर लेकर आई थी। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि किसने लाया, किसने नहीं लाया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं डेल्टा परिवर्तन, जो 2014 में देश का हाल था और आज 2024 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का हाल हो चुका है।
अब प्रधानमंत्री आवास योजना भी पिछले 60 साल से चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि श्रेय किसको जाना चाहिए योजना शुरू करने के लिए, पर अगर आज देश में 10 सालों में 5 करोड़ घर बने हैं तो वो केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन पाए हैं, जो 60 साल में भी 5 करोड़ घर नहीं बने थे। तो मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूं। जी, आप तो राहुल गांधी जी को बहुत वक्त से जानते हैं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी एयरपोर्ट तस्वीरें थे 60 साल में, आज 160 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ठीक है। 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, जी, आज 1.5 लाख से ज्यादा नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आयुष्मान भारत में आज 36 करोड़ हमारे वासियों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। 36 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल ज्योतिरादित्य जी, और इन सारी बातों पूरी को आप लोग अमेरिका की लगातार आबादी जनता से के ज्यादा बीच में लेकर जा रहे हैं। मेरा एक सवाल था यहाँ पर, आप राहुल गांधी जी को बहुत वक्त से जानते हैं। आजकल हम बहुत सारी तस्वीरें राहुल गांधी जी की देख रहे हैं। कभी वो खेतों में काम करते हुए दिखते हैं, कभी वो बाइक ठीक करते हुए दिखते हैं, कभी वो सैलून में काम करते हुए नजर आते हैं। क्या ये वाकई लोगों से जुड़ने का जरिया है, या फिर ये एक ध्यान खींचने की कोशिश है, कोई पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए, अंत में मैं कहूं कुछ, आप कहेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पे मैं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि नतीजे देख लीजिए ना। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि किसको नकारा है और किसको सर माथे लगाकर अपना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रदान किया है। ये जनता ने अपने आप निर्णय लिया है, तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। अब जनता ने आपको अपना उत्तर दे दिया है। लेकिन ज्योतिरादित्य जी, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। देश में संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी आपके साथ खड़े दिखाई दिए, और ये तस्वीर काफी वायरल हुई है। उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा था, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर थे। अब इस तस्वीर की क्या कहानी है? संसद में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और हम सब बाहर निकल रहे थे, तो कतार में हम लोग लाइन में साथ में खड़े थे। तो उसमें सांसद, दोनों हम लोग सांसद होने के नाते, तीनों हम लोग, खारगे साहब भी, राहुल गांधी जी भी और मैं भी, हमने नमस्कार किया, एक दूसरे से हमने चर्चा की। उसमें क्या बड़ी बात है भाई? संसद उन्होंने में तो आपका हम हाथ सबसे पकड़ बात रखा करते हैं। था। हमने नमस्कार किया, क्या बड़ी बात हुई? अच्छा, कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और बात बीजेपी का के बतंगड़ हर ज्योतिरादित्य चीज पे सिंधिया। मत बनाइए। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? क्योंकि हमने तो आपको वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करते हुए देखा है। क्या अभी आप वैसे ही हैं, या कुछ कुछ राहुल द्रविड़ की तरह खेलना शुरू किया है? भाई देखिए, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता आपको। क्यों? क्योंकि मेरा आचरण, मेरे मूल्य, मेरे सिद्धांतों, मेरी विचारधारा, मेरी कार्यनिष्ठा पर मैं कुछ कहूं, ये उचित नहीं होगा। ये आपको कहना होगा, ये दर्शकों को कहना होगा। मैं अपने आप यहां बैठ के कहूं अपने बारे में, ये उचित नहीं है। हमें अपने जिंदगी में, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हमें अपनी जिंदगी में सदैव कोशिश करनी चाहिए अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। और ये खोज, ये सफर एक निरंतर सफर होना चाहिए। आप कभी भी मत सोचिए कि आप परफेक्ट हैं। सदैव गुंजाइश है आप में एक ज्यादा अच्छा इंसान बनने के लिए, और उस खोज में मैं हूं, और निरंतर वो सफर रहेगा मेरा। तो आपके भी कोई सुझाव हो मेरे लिए, तो मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में जरूर लूंगा, और उस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है। अमित शाह जी को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, और कहा जाता है कि उनकी रणनीति का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बीजेपी में आने के बाद आपको उनकी कार्यशैली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या लगा? कई चीजें मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि उनकी जो एक बहुत गहरी नॉलेज बेस है, हर राजनीतिक विषय पर तो है ही, क्योंकि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, पर सामाजिक विषयों पर, और तो और क्या मैं आपको कहूं, ऐतिहासिक विषयों पर
और देश के पिछले 2000 साल के इतिहास पे भी सामाजिक मुद्दों पर, उदाहरण के तौर पर एक दिन हम लोग मराठा इतिहास पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ऐसी चीजें उन्होंने वर्णन की जिसका पूर्ण सूचना मुझे भी नहीं थी मराठा होने के नाते। तो एक जो उनकी एक गहरी आत्मचिंतन और अगर मैं कहूं कि एक विचारधारा अनुसंधान की और सदैव पढ़ने की, दूसरी उनकी क्षमता कम समय में निचोड़ तक पहुंचने के लिए। और ये मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण आपको, जब एयर इंडिया का हम लोग विनिवेश कर रहे थे तब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लीज बायआउट स्ट्रक्चर एयर इंडिया के प्लेन्स के, जिसको समझने में मुझे भी कुछ घंटे लगे थे जी। एक मेरे बैंकर के बैकग्राउंड होने के बावजूद। और जब हम लोग एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में गए, 10 मिनट के अंदर पूरा निचोड़ उन्होंने पकड़ लिया, पूरा समाधान। तो एक क्षमता कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्द से जल्द समझने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए। जी जी जी। और तीसरा उनका स्ट्रैटेजी बनाकर उस स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करने की भी क्षमता। बिल्कुल, और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। आपको बताऊं, मैं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में था। तो मुझे सिखाया गया था, आपने सुना होगा एक कंप्यूटर की कंपनी इंटेल, उनके फाउंडर एंडी ग्रोव ने मुझे एक कोर्स सिखाया था और उन्होंने कहा था हम सबको कि याद रखना कि जिंदगी में सक्सेस इज डिफाइंड बाय 1% is defined by ideation and 99% is defined by execution. बिल्कुल। वक्त यही इजाजत दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच से हमारे साथ जुड़कर अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आस्था, बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी बातें, सरकार का रोड मैप और मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका है।